एक सवाल आपसे ये कर रहा हूं, मौला अली फरमाते हैं जब तुम मौत के जिक्र पे बात बदल देता है, जब मौत का जिक्र तुझसे बर्दाश्त नहीं है तो मौत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेगा? हो सकता है ना मेरी जिंदगी इको कम करें, इको आवाज साफ करें, थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। आप कह देना है आपने कोई, मैं अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूं, आपके नहीं। कह दीजिए हाँ हो सकता है ना, कह दो हाँ, कह दो भाई हो सकता है कि ये जिंदगी की मेरी आखिरी तकरीर और कल मैं दूसरी तकरीर न कर पाऊं। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ कर पढ़ो। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, जिसकी आखिरी नमाज हो वो कैसे पढ़ेगा? जल्दी बताओ। ऐसे पढ़ेगा कि वो सब हिसाब भी वहीं लगा लेगा, कुछ इधर भी जाएगा, घर भी जाएगा, दुकान पे भी घूम आएगा, नमाज में भी है, इधर उधर भी है। अब मुझे बताओ, अगर आपको सादगी किताबों में पढ़नी है तो किताबें पढ़िए आप, सादगी आपको किताबों में मिलेगी। और अगर देखनी है तो सोहराब कादरी साहब को देख लीजिए, वो आके बैठे हैं। बैठिए, हंसने की बात नहीं है, ये बड़ा ज़र्फ की बात है। ऐसा दिल सबको नहीं देता अल्लाह। आजकल तो छोटे छोटे शायरों को हमने देखा है, वो अपने स्टेटस लगाते हैं मेरा वहां इस्तकबाल हुआ है। एक जगह लोग बोले आपका इस्तकबाल करेंगे, मैंने ड्राइवर से कहा तुम हटो मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब जब मैं ही गाड़ी चलाता हुआ गया तो मेरा क्या इस्तकबाल करते हो? इससे बचो, फिर आदमी अपने घर में ही वही इज्जत चाहता है। ये सबसे बुरी बीमारी है, रूह की बीमारी है। अपनी तारीफ पसंद करना, अपनी तारीफें, अपने इस्तकबाल, ये सब रूह का बीमारियां हैं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की, अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे भाई इससे डिनाई नहीं कर सकता, कोई ऐसा आदमी जरूर बैठा होगा इस महफिल में, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, जो मेरा भाई आखिरी नसीहत सुनने आया हो सकता है ना, हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा आज तक किसी ने, मौत ने किसी शराबी से कहा शराब छोड़ दे वरना कल मर जाएगा? कल मरने वाला है, शराब छोड़ दे, और शराबी जाएगा जहन्नम में। कभी कहा? कभी कहा? हालांकि शराब अकेला शराबी नहीं पीता, वो अपनी बच्चों की खुशियां पी जाता है, वो अपनी बीवी का सुकून और अपने माँ बाप का चैन सुकून पी जाता है, वो अपने खानदान की इज्जत मिला के पी जाता है उसमें, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल पी जाता है। नशा उम्मुल खबाइस है, शराब को किसी भी मायने में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। शराब हराम है, सख्त हराम है। मगर आज तक किसी शराबी से मौत ने नहीं कहा कि शराबी मर जाओगे तो जहन्नम में जाओगे, तौबा कर लो। कभी कहा भाई? जल्दी बोलो, कभी कहा? कभी कहा? कभी किसी बेनमाजी से जो नमाज़ें सुन के, अज़ानें सुन के इग्नोर करता हो, उससे कभी मौत ने कहा भाई तौबा कर ले, मरने वाला है? हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा, जलील होके मरेगा, 7 समंदर का पानी भी पिएगा, प्यास इतनी बढ़ जाएगी 7 समंदरों का पानी भी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, वो प्यासा मरेगा, जलील होके मरेगा, और क़यामत के दिन जब उठेगा तो जलील होके उठेगा, मुसलमानों के साथ नहीं, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, और वो अबू जहल के साथ, दुश्मनाने खुदा की सब में खड़ा होगा। कभी नमाज बेनमाजी से नहीं कहा मौत ने तौबा कर ले तू कल मर जाएगा। कभी माँ बाप से जो तेज आवाज से बात करता है, भारी आवाज से, कभी उससे भी मौत ने नहीं कहा कि तू मर जाएगा वरना तौबा कर ले। कभी कहा? बताइए, कभी कहा? कभी कहा? नहीं कहा ना। कभी सूद खाने वाले से मौत ने तंबीह नहीं की, मरेगा जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले? नहीं, आज तक मौत ने किसी से नहीं कहा। अब ये सब तमहीद के बाद एक फरमान सुनाना था गौसुल आजम का, तभी ये इतनी बड़ी तमहीद की है। सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये फरमान याद रखना, चाहे मुझे भूल जाना मगर ये फरमान तुम्हारी राहबरी करेगा। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो मेरे साथ, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे।
22 साल का नौजवान, 6 एप्स हैं उसके। दिल्ली में 3 महीने पहले फिल्म देख रहा था। फिल्म देखते देखते वो बाहर निकला, फिल्म पूरी हो गई। उसने अपने कानों में एयरबड्स लगाए और फिर उसने जो है वो मुंह में गुटखा डाला और फिर बाइक लेके चला। उसने सोचा था अब घर जाऊंगा, एसी के सिनेमा हॉल से आया हूं, एसी के कमरे में जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा अपनी वीडियोस, वो जो देखता है, मगर वो ये न कर पाया। उसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक के कानों में से गाना की वो लीड निकाल देता। गाना सुनते सुनते उसको साइलेंट अटैक आया और वहीं पर ढेर हो गया। वो पहले मरा, बाइक बाद में गिरी। यानी उसको मौत ने बाइक को ठहराने रोकने का भी मौका नहीं दिया। हजरत सैयदना लुकमान हकीम ने फरमाया अपने बेटे से, मेरे लाल जब सुबह उठा करे तब तौबा कर लिया कर, फिर दोपहर में तौबा किया कर, फिर शाम को तौबा किया कर। और बेटे मौत अचानक आती है, तौबा करने का मौका मौत देती नहीं है। तौबा करते मेरे नबी फरमाते हैं जब आदमी पर रात गुजर जाती है तो उसके दिल पे एक गुनाहों की पड़ चढ़ जाती है, मोमिन को तौबा कर लेता है सुबह उठ के। मगर मेरे दोस्त मेरे भाई, उसको इतना मौका न दिया मौत ने कि वो अपने घर चला जाता, तौबा कर लेता, कानों से लीड निकाल लेता। वो पोस्टमार्टम हाउस गया है, पोस्टमार्टम हाउस में अब उसकी लाश पड़ी है, बरहना कर दी जाती है। मर्द की भी लाशें, औरत की भी लाशें बिना कपड़ों की पड़ी होती हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पहले के लोग वो छेनी और हथौड़ी से उसको चीरते थे, अब छेनी और हथौड़ी नहीं है, अब उनके पास गिलेंडर है। गिलेंडर से वो ऐसे लगाते हैं तो कर्र से पूरा ये ऊपर का हिस्सा उतार के रख देते हैं और फिर उसके बाद यहां से कर्र से पूरा फाड़ देते हैं। मर्द औरत जो भी है, उसके बाद फाड़ने के बाद पूरे सीने की जो भी चीजें उन्हें निकालनी है फिर वो निकालेंगे और उसको जो चेक करेंगे, उसके बाद मोटी हुई सुई से वो प्लास्टिक के धागे से उसको कहीं कहीं ऐसे ही स्टिक और टांके लगाएंगे और लगाने के बाद वो फिर उसको बांध शान के दे देंगे। मैंने 2 लड़कों को गुस्ल दिया है, एक 18 साल का था, एक 16, दोनों सगे भाई थे, दोनों बाइक से इंतकाल करे थे। मैंने दोनों को, तो एक भाई का जो मैंने सर उठाना चाहा पानी डालने के लिए तो मेरी उंगली उसके सर के अंदर चली गई, क्योंकि टांके ऐसे लगे थे बेतरतीब कि मेरी उंगली अंदर गई, उसमें सफेद रंग की उसकी एक हड्डी सर की लग गई और फिर मैं रोने लगा। एक साहब बोले आप रोते क्यों हैं, क्या आपको दर्द हुआ, तकलीफ? मैंने कहा नहीं नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है जरा हाथ उठाने में मेरे नरमी कर, नरमी गुस्ल देने में कर। और जब लेके चलते हैं जनाजे को तो वो कहता है ओ मेरा जनाजा लेके चलने वालों जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो, तुम्हारे उठाने से मुझे तकलीफ होती है, पैरों की धमक से। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए हैं और जाके कहते हैं मेरी वालदा अब मैं जिंदा कर लेता हूँ मुर्दों को, तुम कहो तो तुम्हें जिंदा कर लूं, तुम्हें देखने का दिल चाहता है। अंदर से आवाज आई ना मेरे बेटे ईसा ना। रूह निकलते वक्त मुझे ऐसी तकलीफ हुई थी जिसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे तू मुझे दोबारा जिंदा मत करना। मैं उससे कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर करता हूं, बस अपने मालिक से ये दुआ कर रहा हूं जब इसको गुस्ल दे रहा हूं, या अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम। बस ये दुआ कबूल कर लेना कि मदीने में अपने महबूब के जलवों वाली मौत अता करना। कैसी सख्त है ये पोस्टमार्टम वाली मौत, कैसे पड़ा होता है इंसान, उसकी लाश को टांके वाके लगा के भेजा, मां रोई हाय मेरा लाल, हाय मेरे बच्चा, मेरे बेटा, मेरे जिगर का चैन। मां बहने बोली मेरा वीर, मेरा भाई, और बाप बोला मेरी कमर टूट गई। मगर रिश्तेदार बोले जल्दी करो दुकानें बंद हैं, हम दूर से आए हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं जल्दी जल्दी उठाओ। हाय इंसान देख अपनी लाचारी कि तू जिस घर में पैदा हुआ था मरने के बाद तुझे कोई उसमें रखना नहीं चाहता है। एक हंगामा हुआ है, हाय मेरा बेटा। मां रोती रह गई मगर किसी ने जनाजे को रोका नहीं, उठा के ले गए। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न धरा, जिससे सिकंदर सफाते भी हारा, हलक लेके क्या क्या हसरत से धारा, रखा रह गया यही 60-60 सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न आलिमों को छोड़े, न जाहिलों को छेड़े, न शहंशाहों को छोड़े, न फकीरों को
छोड़े, न मर्द को छोड़े, न औरत को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मर्द को छोड़े, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया और हम न होंगे तो कोई हमसा होगा। आज के 100 साल के बाद यहाँ पे तकरीर करने वाला कोई और होगा, सुनने वाले कोई और होंगे, ना आप होगे ना आपकी औलादें बचेंगी। मैं और आप अपने बुजुर्गों की तरह कब्रों में होंगे, अपने अमाल को भुगत रहे होंगे। क्यों इस दुनिया से इतना दिल लगाया है मेरे भाई? उसका जनाजा उठा है, घर जाकर के दफन किया है और दफन करने के बाद कब्र में दफन किया है, ऊपर से मिट्टी लगा के लोग चले हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं जैसे ही चलते हैं वैसे ही वो कहता है ओ मेरे दोस्तों कहां चले मेरे भाइयों, कितनी रातें तुम्हारे साथ अजीजों गुजारी हैं, कब्र की पहली रात आई है, थोड़ी देर तो गुजारो, थोड़ी देर तो गुजारो। मगर ना बेटा रुकता, ना भाई रुकते, ना रिश्तेदार रुकते, कोई नहीं रुकता कब्र में, कोई एक रात नहीं गुजारता। मगर सवाल सिर्फ ये है कि जब वो कब्र में गया है नौजवान और जैसे ही उसकी आंख खुली है, हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो उसने हुजूर को उन आंखों से देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। मुजरिम को न शर्माओ, आबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा। हाय तेरी आंखें किसी लायक न बची मेरे भाई। क्या समझा था तूने और मैंने कि ये आंखें मेरी हैं? नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। क्यों बनाई? अर्ज की गया रसूल, अल्लाह ने क्यों बनाई आंखें? उसके दीदार के लिए बनी है। अब अगर कयामत के दिन आंखों ने कहा मालिक दिया तो इस वजह से था कि 70 माओं से ज्यादा मेहरबान रब को देखूं, मगर इसने गंदा कर दिया, कहीं का ना छोड़ा, इसने गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी वीडियोस देखने वालों इधर तो देखो, मुझे जवाब तो दो। क्या लगता है आपको इमाम जाफर सादिक ने अपने मुरीद और अपने शागिर्द इसहाक बिन अम्मार से कहा जब तू गुनाह करता है तो क्या सोचता है? अगर तू ये सोचता है कि खुदा तुझको देख नहीं रहा है तो तू मुसलमान नहीं है, फिर तू काफिर हो गया। और अगर तू ये सोचता है कि अल्लाह देख रहा है तो कितना बेगैरत है तू कि अपने रब से तो तुझे, अपने बाप से तो तुझे शर्म आती है, अपने रब की शर्म नहीं करता, अल्लाह के साथ हया नहीं करता। तेरे अपने बाप की हैसियत बड़ी हो गई, तू अपने रब के बारे में नहीं सोचता कि वो तुझे देख रहा है। ओ मेरे दोस्त मेरे भाई इधर देख, जैसे तूने गुनाह किया तेरे मोबाइल की जितनी भी हिस्ट्रियां हैं ना, तेरी माँ देख ले, तेरा अल्लाह कैसा हलीम है, हमारे सबके गुनाह उसको मालूम है मगर फिर भी छुपाए हुए है। मगर हम कैसे लोग हैं उसकी तरफ कभी जाते नहीं। एक सवाल यह है कि जब मुसलमानों की लड़कियां फिल्मी ड्रामों के थिएटरों से बाहर निकलने लगे और जब वो फिल्म देख करके और गैर मुस्लिमों के साथ बाइकों पर बैठ के जाने लगे, गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ के बाजार में घूमने लगे, तो फिर तुम बहुत आसान न समझना अब दीन नस्लों से निकल जा रहा है।